है शुक्रवार की सुबह इस कारोबारी हफ्ते का लास्ट ट्रेडिंग सेशन। और हाँ, एक दिन की छुट्टी के बाद आप सबका स्वागत है। एक बार फिर से आप सबको ईद मुबारक। एक सैंडविच सेशन खड़ा है हमारे सामने। एक दिन की छुट्टी से लौट के आए, सामने एक वीकेंड खड़ा हुआ है, तो ये एक सैंडविच सेशन है। और एक नहीं, 2 दिनों के कह लीजिए ग्लोबल क्यूज डाइजेस्ट करने हैं। ये बीते 2 दिन क्या हुआ यूएस मार्केट्स में, अभी उसकी मैपिंग कर दूंगा। उसके अलावा कल बहुत सारे इंपॉर्टेंट आर्थिक आंकड़े गुरुवार शाम को यूएस में आने थे, उस पर अभी हॉर्मास से चर्चा हो जाएगी। और यूएस ईरान को लेकर इन 2 दिनों में तमाम अपडेट्स, कोई ड्राफ्ट आया, ड्राफ्ट के अपडेट शेयर हुए, उसके बाद कहा गया 60-90 दिन का सीज फायर वगैरह वगैरह। हो क्या रहा है, क्या एक्चुअल डेवलपमेंट्स है, इस पर बातचीत करनी पड़ेगी। आज निफ्टी की 2 कंपनियां, एशियन प्लेन्स और इंटरग्लोब एविएशन, जो प्रोड्यूसर साहब ने हेडलाइन में मेंशन करता, उनके नतीजे हैं। वायदा के कुछ और नंबर्स होंगे और इफेक्टिवली कह लीजिए लास्ट दिन है नतीजों के सीजन का, क्योंकि इसके बाद कोई निफ्टी और वायदा बाजार के नंबर्स नहीं बचे। सिर्फ कल कुछ नंबर्स आएंगे, क्योंकि मई का लास्ट डे कल है, और वो भी सिर्फ लार्जली कैश मार्केट के नंबर्स। तो इफेक्टिवली आज ही लास्ट डे कह लीजिए हमारे Q4 और FY26 रिजल्ट सीजन का। आज लास्ट डे ऑफ द वीक ही नहीं, आज लास्ट डे ऑफ द मंथ भी है। अगली अपनी जब मुलाकात हो रही होगी तो होपफुली आपकी और हमारी सैलरी आ चुकी होगी। और वो बेहद सक्सेसफुल इन डेप्थ रिसर्च के बाद, वो प्लस माइनस ऑल्टरनेट पैटर्न्स की रिसर्च के बाद नई हार्डकोर रिसर्च लेकर आए आपके लिए, प्लस माइनस, जिसकी पुष्टि आज की क्लोजिंग तक हो जाएगी। खैर, 2 दिन हुआ क्या यूएस में। हम लोग वेडनेसडे को 3:30 बजे जब बंद हो रहे थे, तब यूएस के फ्यूचर्स थे 1/4 से आधा % ऊपर। उस दिन एक्चुअल वेडनेसडे के सेशन का ट्रेड आपकी स्क्रीन पर है। लार्जली बहुत फ्लैटिश नोट पे कंसोलिडेशन था। इंट्राडे चार्ट्स भी खुलते तो कंसोलिडेशन नजर आ रहा होता। मेरे ख्याल से थर्सडे के तमाम इंपॉर्टेंट आर्थिक आंकड़ों से पहले का इंतजार था। और उसके बाद कल थर्सडे को हुआ क्या, आपकी स्क्रीन पर आएंगे यूएस मार्केट्स की चाल। कल फ्लैट से लेकर 1% तक की मजबूती देखने को मिली। 1 नहीं, हाँ 1% के आसपास का उछाल। तो तीनों बेंचमार्क्स ठीक ही थे। और आज सुबह के फ्यूचर्स थोड़े से पस पड़े हुए हैं। इवेंचुअली हुआ क्या, तब और अब की पहली प्लेट ले आइएगा, सबसे इंपॉर्टेंट। वेडनेसडे कहां छोड़े थे यूएस के फ्यूचर्स, आज सुबह कहां खड़े हैं, तो सारी बीच की नॉइज क्लटर खत्म हो जाएगा। हमने जहां छोड़ा था मोटा मोटी वहीं हैंडओवर है, कहीं नहीं गई यूएस के बाजार ज्यादा। हाँ, गया कहां, क्या चीज, कच्चा तेल सेकंड प्लेट रखिएगा। क्रूड हम छोड़ के गए थे 96.3 पे, सारे डेवलपमेंट्स के बीच में $93 के आसपास कच्चे तेल के भाव में। तो $2-3 के आसपास के कूल ऑफ को चाहें तो डाइजेस्ट करना है, इससे ज्यादा कुछ और डेवलपमेंट नहीं है। हाँ, यूएस के आर्थिक आंकड़ों के बाद सोना जरूर इंच अप कर गया इंटरनेशनल मार्केट्स में। हमने छोड़ा था 4490 पे, 4525 के आसपास था, आज 4500 के आसपास, तो ये भी वापस ठंडा पड़ गया। तो कुछ ऐसा बदला नहीं है एसेट क्लासेस के लिहाज से, बारिंग स्लाइटली क्रूड के भाव। तो भाई साहब, जैसा दिख रहा है वैसे ही कुछ खास डेवलपमेंट हुए नहीं, नॉइज ज्यादा थी या बाकी कुछ हुआ। गुड मॉर्निंग आशीष। पहले तो आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाइयाँ। फॉरएवर 18 आप रहे, इसकी हम कामना करते हैं। जात न पूछो साधु की, उम्र न पूछो वर्मा की। लेकिन जन्मदिन की मुबारक आपको पब्लिक फोरम पे इसलिए भी दे रहे हैं क्योंकि पार्टी भी जरूरी है। आज फ्राइडे है और आप सैलरी की बात कर रहे थे, तो पार्टी तो पर वो वीकेंड पे आएगी तो पक्का जैसी आई वैसी। अगर खबरों की बात करें तो पहले नॉइज ज़्यादा है, खबरें कम हैं, और बैक एंड फोर्थ जारी है, क्योंकि अब तक कोई कॉन्क्रीट मसला निकल कर आया नहीं है। यूएस एक बात कह रहा है, ईरान दूसरी बात कह रहा है। एस्केलेशंस कल थोड़े से बढ़े, क्योंकि फार्स न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक ईरान की सेना ने अनआइडेंटिफाइड टारगेट्स पर मिसाइलें दागी है, और तस्नीम के मुताबिक वो उस जवाब में दागी है क्योंकि अमेरिका ने बंदर अब्बास पर हमला किया पहले, और उसके जवाब में ये मिसाइलें दागी गई है। और उसी तस्नीम न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक ईरान की IRGC ने ये चेतावनी दी है कि अगर फिर से इस तरह का एस्केलेशन हुआ तो और जो है कड़े कदम उठाए जाएंगे और तगड़ा जवाब दिया जाएगा। लेकिन ऑफिशियली यूएस के सेंट्रल कमांड ने अपने पोस्ट में ये लिखा था कि ईरान ने कुवैत की तरफ एक बैलिस्टिक मिसाइल दागी थी, जो कि कुवैत की आर्मी ने भी इस बात की पुष्टि की थी अपने एक्स अकाउंट पर, और उसे पहले तो न्यूट्रलाइज किया गया और फिर
सेंट्रल कमांड ने ये लिखा है कि पहले तो उन्होंने 5 वन वे अटैक ड्रोन्स छोड़े थे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान ने, और सभी के सभी जो है यूएस फोर्सेस ने इंटरसेप्ट कर लिए थे। कल अगर डील की बात करें तो पहले तो एक्सियोस से ये खबर आई थी। अब एक्सियोस जो है वो नोटोरियस हो गया है इस तरह की खबरें लाने के लिए, क्योंकि पुष्टि किसी खबर की होती नहीं है, सिर्फ वो मार्केट चलाने के लिए इस तरह की खबरें पहले आ जाती है। खबर ये थी कि यूएस और ईरान के बीच में टेंटेटिवली सीज फायर बढ़ाने के लिए 60 दिन के लिए सहमति बन गई है, और आगे चल के इन 60 दिनों की मियाद में ईरान के परमाणु प्रोग्राम को लेकर के बातचीत शुरू होगी अलग से। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को अभी भी कुछ दिनों का समय चाहिए इस डील पे। मामला क्या है? बल्कि जब डेवलपमेंट्स आ रहे तो ये था कि यूएस ने कुछ मिलिट्री स्ट्राइक्स करी, उसके बाद ईरान ने रिटेलिएट करा, कुवैत हाई अलर्ट पे चला गया, और इन सभी चीजों के बीच में ये खबर आ गई, ये भी चल रहा है और सीज फायर भी चल रहा है। हाँ, और एक्सियोस की तरफ से ये खबर थी। व्हाइट हाउस ने इस बात की पुष्टि की कि ऐसी डील पे सहमति बनी है, लेकिन जब ईरान से ये पूछा गया तो ईरान ने जवाब ये दिया है कि अब तक ये जो बातें चल रही है कि एमओयू फाइनलाइज हो गया है, वो गलत है। और ना तो उन्होंने पाकिस्तानी मीडिएटर्स को और ना ही दुनिया को अब तक ये पब्लिकली जाहिर किया है कि टेक्स्ट फाइनलाइज। एक्चुअली मामला थोड़ा गड़बड़ा है, ये हुआ है। हम कच्चे तेल को अकेले आइसोलेशन में ना देखें, क्योंकि इस तरह का अब तक कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन दोनों पार्टीज की तरफ से नहीं आया है कि दोनों तरफ से टेक्स्ट, प्रिलिमिनरी टेक्स्ट फाइनलाइज हुआ है या सीज फायर बढ़ गया है। यूएस एक बात कह रहा है एक्सियोस के जरिए, ईरान एक बात अलग से अपनी कह रहा है, और उन्होंने तो साफ कर दिया है कि जब ये टेक्स्ट फाइनलाइज हो जाएगा हम पहले दुनिया को बताएंगे और पाकिस्तान को भी, जो मध्यस्थ है, उसे भी बताएंगे। और कल ये सवाल स्कॉट बेसेंट जो उनके वित्त मंत्री है यूएस के, उनसे भी पूछा गया कि क्या डील सच में हुई है, एमओयू हुआ है, तो उन्होंने भी खुद ये कहा कि दोनों पार्टीज के बीच में बैक एंड फोर्थ चल रहा है, अब तक कोई इस बारे में ऑफिशियल कंफर्मेशन आई नहीं है, और जो फैसला होगा वो डोनाल्ड ट्रंप करेंगे। और उनके एज यूजुअल 3 रेड लाइंस है कि पहले तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोला जाए, उनका यूरेनियम जो है वो यूएस के हवाले कर दिया जाए, और उनके परमाणु प्रोग्राम को खत्म कर दिया जाए। ये इनके प्रोग्राम, इनके जो ये रेड लाइंस है। तेल की कीमतें अभी भी थोड़ी सी गिरावट के साथ ही कामकाज कर रही है, और ये महीना जो है 2020 के बाद का क्रूड का सबसे वर्स्ट महीना होने की संभावना है। काफ़ी सारा मैक्रो डेटा भी आया जिसकी आप बात कर रहे थे। पीसीई इन्फ्लेशन पे एक अच्छी खबर ये थी कि जो कोर पीसीई इन्फ्लेशन था वो अनुमान से बेहतर था। 0.2% महीने दर महीने की बढ़ोतरी देखने मिली, जबकि 0.3% के अनुमान थे। और कोर पीसीई फुल अगर साल दर साल देखें तो 3.3% बढ़कर आया, जो कि अनुमान मुताबिक था। फर्स्ट क्वार्टर का जीडीपी रिवाइज करके उसे 2% से कम करके 1.6% कर दिया गया। जॉबलेस क्लेम्स थोड़े से बढ़कर आए, ड्यूरेबल गुड्स के ऑर्डर्स बढ़कर आए। तो मैक्रो डेटा भी मिला जुला था, कोई ऐसा ट्रेंडिंग मैक्रो डेटा था नहीं। लेकिन एक स्टॉक कल हाईलाइट में रहा, वो था स्नोफ्लेक, एक सैस कंपनी है जिसके शेयरों में 37% की तेजी देखने मिली। पहले तो नतीजे अच्छे थे और उन्होंने $6 बिलियन का एक करार भी किया है अमेजॉन के साथ, जिसकी वजह से स्टॉक में बढ़ोतरी देखने मिली। और कल के सेशन से पहले स्टॉक ईयर टू डेट 20% नीचे था, पूरा का पूरा रिवर्स होकर अब वाईटीडी पॉजिटिव हो गया। तो डील अब तक कोई अनाउंसमेंट ऐसी हुई नहीं है, बात अभी भी हवा में ही लटक रही है, और सारे रिपोर्ट्स की वजह से ही जो है सारा मार्केट रिएक्ट कर रहा है। ये रीजन है फिर इसका मतलब गिफ्ट 50 दबाव का। फिर कच्चे तेल पे नजर मत डालने, कच्चा तेल तो टेक्निकली आज एक्सपायरी भी हो रही होगी मंथ कॉन्ट्रैक्ट्स की, वो एक्सपायरी एट प्ले होगा। मामला गड़बड़ है भाई साहब। 125 अंक दबाव और आधे % की कमजोरी कह लीजिए गिफ्ट निफ्टी की तरफ से इंडिकेशंस। ऐसे में वीरू से समझा जाए भाई फिर मार्केट्स को इस सैंडविच सेशन को अप्रोच कैसे करना है। वीरू, गुड मॉर्निंग भाई साहब। गुड मॉर्निंग आशीष। सर्वप्रथम आपको जन्मदिन की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। मेरे ख्याल से भी पिछले महीने की इतनी तनख्वाह आपकी बची होगी, एक शानदार पार्टी हो सकती है। नई तनख्वाह पे फोकस करने की जरूरत क्या है ना? बहुत बहुत शुभकामनाएं। खैर आशीष, आता हूं आज की रणनीति पर, है ना। देखिए आशीष, पिछला सेशन, अगर आप पिछले सेशन को देखें, जहां थोड़े से स्केप्टिकल एनवायरनमेंट में हल्का सा क्रूड के अपटिक्स, हल्की सी रुपए की सॉफ्टनेस, और आप प्रोसीड कर रहे थे छुट्टी की तरफ, है ना। तो उस एटमॉस्फेयर में ऑप्शन राइटर्स ने पूरी एक ग्रिप ली। 24,000 पे कॉल, 23,800 पे पुट, वेल डिफाइंड क्लस्टर्स, एवरेजेस अलाइंड हैं, पुट राइटर्स अलाइंड हैं। सेम इज द केस विद निफ्टी बैंक। हालांकि निफ्टी बैंक टुवर्ड्स क्लोज थोड़ा ड्रिफ्ट हुआ टुवर्ड्स 54,800, बट स्टिल विद इन दैट रेंज। 54,800 की पुट भी की हुई थी, 55,000 की कॉल भी की हुई थी। देखिए आशीष, ये बाजार अभी भी ऑप्शन राइटर्स ने ग्रिप कर रखा है। संकेत मिले जुले हैं, समीकरण आपने बताए, एफआईएस की सेलिंग बदस्तूर कायम है, एंड यू हैव वेरी लिटिल स्कोप ऑफ मनूवरिंग। मैं क्यों कह रहा हूँ ऐसा बताता हूँ, मैं आपको समझाता हूँ। पहले एफआईएस के स्टैट्स को देखते हैं लास्ट सेशन के।
ऑन द वेरी फर्स्ट डे ऑफ द सीरीज उन्होंने पहले दिन ही अपना कमाल दिखाया, चाहे वो कैश की सेलिंग हो, कैश में सेलिंग लगभग 1043 करोड़ रुपए की, 3821 करोड़ रुपए का डीआईएस का बाय था, जो कि स्टॉक स्पेसिफिक थ्रस्ट को जनरेट कर रहा था। अदरवाइज एफआईएस ने निफ्टी बेचा 1591 करोड़ रुपए का, निफ्टी बैंक बेचा 10,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट, यानी एक बार फिर से उनके शॉर्ट्स कैपिटलाइज होके 162 के आसपास आ गए। तो उन्होंने शॉर्ट्स पे कैपिटलाइज किया ऑन द वेरी फर्स्ट डे ऑफ सीरीज। एक और चीज, उनकी तरफ से गंभीर रूप से कॉल शॉर्ट आई है 1,12,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट। हालांकि 1,06,000 कॉन्ट्रैक्ट कॉल भी प्लस है, बट स्टिल दिस रिफ्लेक्ट्स स्प्रेड, यानी रेस्ट्रिक्टेड अपसाइड। और पुट्स में राइटिंग है 84,000 पुट वहां भी की है, बाकी स्टॉक फ्यूचर्स में उनकी तरफ से सेलिंग हुई। मैं कैसे अप्रोच करूंगा इस सेशन को? लेके आइए ऑप्शन राइटर्स, सीधे पिरामिड्स लेके आइएगा। एक काम करिए, सीधे पिरामिड्स लेके आइएगा। 24,000, 24,100 और 24,200 इन तीनों क्लस्टर्स पर, जैसे कि मैंने आपको समझाया भी, 1,12,000 कॉन्ट्रैक्ट एफआईएस कॉल शॉर्ट हैं। इन तीनों स्ट्राइक्स पे अगर आप देखें गंभीर रूप से कॉल राइटिंग हुई है। इसके अगेंस्ट 23,900 पे, 23,800 पे पुट राइटिंग है। अब ये समझिए कि ये है क्या। 24,000 आशीष, जहां पे ये बड़ा आउटस्टैंडिंग वाई है, ये है 50 डे में, और जहां पे 23,800 की पुट बिकी हुई है, यहां पे दो शॉर्ट टर्म एवरेजेस अलाइंड हैं, 833 पे 20 और 810 पे आपका 10 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज, यानी वेल डिफाइंड क्लस्टर्स। एक ऑप्शन राइटर्स के लिए ग्रिप करने का अच्छा मौका है, बट कुछ थ्रेशोल्ड पॉइंट्स हैं दोनों तरफ। लेके आइए बेस में। देखिए टुवर्ड्स 915 आपको चीज़ों को देखना है, रुपए को देखना है, क्रूड को देखना है, जियोपॉलिटिकल टेंशंस जो हैं वो किस तरीके से टर्न आउट होती हैं पूरे ड्यूरिंग द सेशन, उसको देखना है आप। हमारा इस छोर का लोअर एज है, दैट्स 833 एंड 761। अगर आप इसके नीचे सस्टेन करेंगे, जैसे कि मैंने आपको पहले दिन में समझाया था कि नई सीरीज का ऑप्शन बेस दो जगह है, 23,800 उसके बाद 23,500। अगर आप इसके नीचे डिसाइसिवली ट्रेड करते हैं तो अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए आप शॉर्ट के बारे में सोचें टुवर्ड्स बेस 2। अन्यथा अगर आप इस बेस को होल्ड कर गए तो यहां पुट राइटर्स आएंगे और आप इसको सिक्योर करने की कोशिश करेंगे, एंड देन पॉसिबली अ स्लाइट रिवर्सल टुवर्ड्स RS1 इज पॉसिबल। और अभी के सूरत हाल में, कंसिडरिंग द फैक्ट कि एफआईज यहां पे स्ट्रॉन्ग कॉल राइटर्स हैं, आपके पास संकेत उतने भारी भरकम नहीं है, यहां पे ट्रेड्स को ला के छोड़ देना अच्छा विकल्प है। निफ्टी में क्लियर कट रेंज ब्रेकआउट आउट ऑफ दिस रेंज वो तभी होगा जब आप 24,044 और 90, यानी जो कि लास्ट वीक का स्विंग हाई है, उसको क्रॉस कर देंगे। इन दैट केस यू विल प्रोसीड टुवर्ड्स 24178, 131 और माइट बी 221। ये है निफ्टी की बात। निफ्टी बैंक देखिए, अच्छा दूसरी बात, विप्रो, निफ्टी आईटी, इस पर भी नजर रखिएगा। निफ्टी बैंक ज्यादा रिएक्ट करता है क्रूड से, है ना। यहां पर भी सूरत हाल वही है आशीष, जरा देखिए आप 55,000 पे कॉल पुट राइटर्स का अलाइनमेंट, यानी फ्रेंकली स्पीकिंग इस प्रकार के स्टैट्स जब होते हैं, सिंस यहां पे वीकली कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, यहां मंथली कॉन्ट्रैक्ट होता है, प्राइस डेविएट नहीं करना चाहता है दोनों तरफ, न 55,000 से बहुत दूर, न 55,000 से बहुत दूर नीचे, ये इस रेंज बनाना चाहता है। बेस लेके आइए, बेस को समझ लीजिए क्या है। अगर निफ्टी बैंक 55,000 के क्लस्टर को, जिसको 200 पॉइंट के फ्रैक्शन से पहले ही छोड़ चुका है, बेस 1 पर टिके, तब हम एक बाय ट्रेड लेंगे। और बेस 1 क्या है? दैट्स 10-20 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज, और साथ ही साथ याद रखिएगा ये एक वीक पुट राइटर्स का क्लस्टर है। बट इसके वायलेशन के बाद, मैं फिर कह रहा हूं, चीजों पर नजर रखनी पड़ेगी। देन वी विल ओपन फॉर 54068, जो कि इस मंथली कॉन्ट्रैक्ट का सबसे बड़ा पुट राइटर्स का जोन है। और अगर हमें बेस 1 पे एक अच्छा रिवर्सल ट्रेड मिले तो किसी भी सूरत हाल मिलाकर उसको RS1 पर छोड़ दीजिए। RS1 पे क्या है? आपका 55,000 का कॉल राइटर। RS1 पे क्या है? दैट 266 इज 50 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज, यानी अगर आपको स्ट्रेंथ को प्ले करना है तो आपको उस 55,266 के महत्वपूर्ण ब्रेकआउट का इंतजार करना पड़ेगा। आशीष, परफेक्ट। ये है निफ्टी बैंक का आज फ्राइडे का हमारा अप्रोच। क्विकली आज की चकाचक चार्ट्स के लिए हैदराबाद चला जाए। मंत्री फिनमार्ट के अरुण कुमार मंत्री साहब जुड़ते हुए। अरुण जी, गुड मॉर्निंग, क्या लेके आए हैं भाई साहब? आशीष जी, गुड मॉर्निंग। आशीष जी, फर्स्ट ऑफ ऑल विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे, और जो आप ये एक्सीलेंट काम कर रहे हैं आगे भी जारी रखें। बाकी आशीष जी, दो स्टॉक्स हैं, दोनों एक बाई साइड है, एक सेल साइड है। बाई साइड में टाटा कंज्यूमर में आशीष जी मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं अच्छा मोमेंटम बना हुआ है, तो बाई साइड इसको रख के चलेंगे। 1203 के आसपास चल रहा है।
1189 का स्टॉप लॉस रहेगा और 1248 का टारगेट रहेगा। आशीष जी, दूसरा स्टॉक अगेन एक ब्रेकडाउन देखने को मिला है एमसीएक्स के चार्ट में। मुझे लग रहा है थोड़ा मोमेंटम नीचे की तरफ इस स्टॉक में आज भी रहना चाहिए। तो 3155 3160 के आसपास बेचे। 3194 का स्टॉप लॉस रहेगा और 3082 तक के टारगेट। परफेक्ट मंत्री साहब, सुबह सुबह जुड़ने के लिए धन्यवाद आपका। दो बढ़िया से ट्रेड आइडियाज नोट डाउन कर लीजिए। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स खरीदारी करने का मन, स्टॉप लॉसेस स्क्रीन पर है, और लाइकवाइज एमसीएक्स वो एक सेल रेको है। इवन वेडनेसडे को भी दिन के लोस पे जाके बंद हुई थी, शायद दबाव और गहरा रहा हो, ऐसा मंत्री साहब का मानना। चलिए आज के स्टॉक्स इन न्यूज, और आज सुबह सुबह स्टॉक्स इन न्यूज बचाने के लिए नुपुर आपको स्क्रीन पे नजर आएंगी। नुपुर, गुड मॉर्निंग। क्या क्या सुबह सुबह रडार पे रखना है? बिल्कुल सर, गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह तो मुझे सिर्फ केक नजर आ रहा है। विश यू मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, और होपफुली ब्रेकफास्ट तक केक आ ही जाएगा। और ब्रेकफास्ट मेरी तरफ से बिल्कुल डन। जलेबी फाफड़ा मंगा ना कैंटीन में जो है। चलिए स्टॉक्स इन न्यूज में शुरुआत करते हैं अशोक लेलैंड के साथ। नतीजे आए थे, नतीजे मोस्टली इनलाइन नजर आएंगे, स्लाइटली बेटर कह सकते हैं। अनुमान से नेट मुनाफा देखें तो 12% की बढ़त यहाँ पर देखने को मिली है। रेवेन्यूज में 19% की बढ़त आपको नजर आएगी। मार्जिन्स देखें तो फ्लैट इस क्वार्टर में रहे हैं 15% के आसपास। जेएमआर एयरपोर्ट्स मुनाफा यहाँ पर इस बार 302 करोड़ का आते हुए दिखा है। पिछले साल इसी समय पर घाटा था 237 करोड़ के आसपास का। रेवेन्यूज में 37% की स्ट्रॉन्ग ग्रोथ आती हुई नजर आई है। कामकाजी लेवल पे मुनाफा देखे तो 43% की ग्रोथ नजर आएगी, और मार्जिन्स भी 100 बेसिस पॉइंट से सुधर के ऑलमोस्ट 38% के आसपास आते हुए दिखे। लेकिन पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट यहाँ पे नंबर्स थोड़े कमजोर नजर आ रहे हैं। रेवेन्यू में 10% की कमजोरी है। कामकाजी लेवल पे मुनाफा देखे तो 44% की कमजोरी आपको दिखे। मार्जिन्स 11% से घट के 7% पहुंच गए, और मुनाफा भी 55% की कमजोरी यहाँ पर आती हुई दिखी है। दीपक फर्टिलाइजर्स कमजोर यहाँ पर मुनाफे के तौर पर 50% की कमजोरी मुनाफे में आती हुई नजर आई है। रेवेन्यूज 12% से बढ़कर आते हुए दिखे। मार्जिन्स भी देखें तो 18% से घट के 12% के मार्जिन्स इस क्वार्टर में आते हुए नजर आए। बाटा, ये स्टॉक भी अपने रडार पर रखे। रेवेन्यू में मात्र 5% की बढ़त इस क्वार्टर में देखने को मिली है। कामकाजी लेवल पे तो मुनाफा 15% की कमजोरी वहां पर आती हुई नजर आई है। इस बार कंपनी ने मात्र 2 करोड़ का मुनाफा किया है, जो कि पिछले साल 46 करोड़ के आसपास का था। तो लगातार इस कंपनी की तरफ से कमजोर प्रदर्शन देखने को मिला है पिछले कुछ क्वार्टर्स में। फिजिक्स वाला स्टॉक फोकस में रहेगा। बहुत अच्छा क्वार्टर रहा है कंपनी के लिए। रेवेन्यू में 50% की बढ़त है। इस बार कंपनी ने जो नेट लॉस है वो भी घटाया। 293 करोड़ का लॉस था, उसे घटा के 74 करोड़ के आसपास आते हुए दिखा। और कामकाजी लेवल पे तो प्रॉफिट आते हुए नजर आया 28 करोड़ का, जो कि घाटा था 228 करोड़ के आसपास था। इसके अलावा कुछ स्टॉक्स आपको रडार पे रखने हैं। विप्रो 18% एडीआर ऊपर थी। कंपनी ने सर्विस नाउ के साथ पार्टनरशिप की है एआई को लेकर अक्रॉस द प्लेटफॉर्म एंटरप्राइज सर्विसेज। एआई जो है वो यूज करती हुई दिखेगी आईटी, एचआर, प्रोक्योरमेंट और साइबर सिक्योरिटी के तौर पर। सीएनबीसी आवाज की एक्सक्लूसिव खबर है, यहाँ पर भी फोकस रहेगा। पीबी फिनटेक पे यहाँ पर ब्लॉक डील देखने को मिल सकती है। यश दाहिया और अशोक बंसल जी जो है वो करीबन 0.8% इक्विटी बेचते हुए दिखेंगे 3.5% के डिस्काउंट पे। कोल इंडिया ऑलमोस्ट 8 गुना यहाँ पे बढ़ते हुए दिखा था। गवर्नमेंट जो है वो अब ओवर सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन यूज करेगी और आज रिटेल के लिए ओपन होते हुए दिखेगा। डेल्टा कॉपर नजरा भी अपने फोकस में रखे। वो जो जीएसटी का मामला था उसे अब सुप्रीम कोर्ट ने अपहोल्ड किया है, मेंटेन रखा है, तो ये स्टॉक्स भी आज फोकस में आते हुए दिखेंगे। परफेक्ट है, तमाम स्टॉक्स रखिएगा रडार पे। क्विकली यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक ले लिया जाए। ब्रेक के उस पार हमारे साथ अनुज गुप्ता साहब होंगे। आज बड़े दिनों बाद अनुज के दीदार क्या कहते हैं, दर्शन हो रहे हैं। भाई साहब, क्या हालचाल आपकी? गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं सर। थैंक यू अनुज जी, क्या बढ़िया दिन आपसे बातचीत की शुरुआत हो रही है। मैं ब्रेक ले रहा हूं। ब्रेक के उस पार आज के बढ़िया से कमोडिटी कॉल्स अनुज गुप्ता की तरफ से। चलिए, ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। तब और अब की प्लीज सेकंड प्लेट लेकर आइएगा। दिखा अप फ्रंट चुका हूं, लेकिन रिविजिट करने में कोई दिक्कत नहीं। क्रूड थोड़ा सा कूल ऑफ हुआ है, पर वो एक्सपायरी डे भी है उसके लिए। तो सोना लग रहा था इंचअप, लेकिन अभी ये 45-25 सुबह का था। मेरे ख्याल से ताज़ा गोल्ड का भाव दिखाइएगा, अब तो 4500 के आसपास वापस आ गया है। तो कूल ऑफ हो गया है भाई सोना भी। ताज़ा भाव दिखाइएगा डायरेक्टर साहब दोनों का। तो ऐसा कुछ वेरिएबल में कोई खास मूव्स नहीं। देखिए 4500 पे आ गया, और आपसे 1 घंटे पहले वो 45-25 पे था। खैर,
करना क्या है ये समझ लेते हैं अनुज जी से। अनुज जी, गुड मॉर्निंग एक बार फिर से आपको। भाई साहब, आज के प्रिफर्ड कमोडिटी कॉल्स कौन से हैं? आशीष जी, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कल जिस तरीके का मेमोरेंडम साइन हुआ है और उसका इम्पैक्ट बाजारों पे आता हुआ दिखाई दिया है, हमें लगता है कि उसकी वजह से मार्केट का मूड माहौल एकदम चेंज होता हुआ नजर आया। अब ये डिपेंड करता है कि वो फाइनली कहाँ तक पहुंचता है, बट हाँ, साइन की डिस्कशन तो हो गई है, तो उससे मुझे लगता है कि केवल क्रूड एक डाउन दिख रहा है, बाकी सब में पॉजिटिविटी दिख रही है। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि सिल्वर में कल जो रिकवरी आई है वो आगे भी एक्सटेंड हो सकती है। तो सिल्वर में बाय कॉल रहेगा, करीबन 2,67,000 के आसपास खरीदारी का ट्रेड बनाए। स्टॉप लॉस 2,64,500 का लगाए, टारगेट 2,72,000 तक देखा जा सकता है। तो सिल्वर में हमें लगता है खरीदारी का ट्रेड बन सकता है और सिल्वर लग रहा है कि वापस $78 तक के लेवल को टेस्ट कर सकती है। उसके साथ साथ बेस मेटल में हम काफी अट्रैक्शन आते हुए देख रहे हैं, जिसमें कॉपर और एल्यूमिनियम दोनों ही यहाँ पर मूव करते हुए नजर आ रहे हैं। तो कॉपर के अंदर भी खरीदारी का ट्रेड होगा, करीबन 1356 के आसपास। स्टॉप लॉस 1350 का होगा, टारगेट करीबन 1368 तक देखने को मिल सकता है। तो मेटल्स में सिल्वर और कॉपर दोनों ही एक अपसाइड मोमेंटम में देखने को मिल सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें एनर्जी सेगमेंट में, तो यहाँ पर नेचुरल गैस कल काफी अच्छा मूवमेंट आया, कल उसकी इन्वेंट्री भी घटकर आई थी। तो नेचुरल गैस के अंदर भी हमें लगता है कि खरीदारी के साथ ट्रेड बनाया जा सकता है, करीबन 310 में। स्टॉप लॉस 303 का लगाएं, टारगेट 322 तक देखा जा सकता है। तो ये जो मेमोरेंडम साइन हुआ है उससे इंडस्ट्रियल एक्टिविटी बढ़ सकती है, जिसमें नेचुरल गैस की डिमांड, बेस मेटल की डिमांड और सिल्वर की डिमांड बढ़ सकती है। अगेन अगर हम देखें तो क्रूड के भावों में यहाँ पे नरमी देखने को मिल रही है। क्रूड के भाव अब WTI ऑलमोस्ट $90 के नीचे आता हुआ नजर आया है और MCX से भी अगर हम बात करें तो 8,500 के आसपास आते हुए नजर आए हैं। तो सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी क्रूड में रहेगी। 8,650 में बिकवाली करें, 8,900 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट 8,200 तक देखने को मिल सकते हैं। बहुत बढ़िया जी भाई साहब, पिक्स की भरमार है आपके लिए। चांदी में खरीदारी, कॉपर एल्यूमिनियम को लेकर बुलिश, ट्रेड लेंगे हम कॉपर पे। लाइए रिविजिट करिए क्विकली स्क्रीन पे। नेचुरल गैस से खरीदारी करने का कॉल है और कच्चा तेल सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी मेरे ख्याल से आएगा स्क्रीन पे। 8650 के लेवल्स पे आ रहा हो तो एक सेल इनिशिएट करें कच्चे तेल में। अनुज जी, बढ़िया था, थैंक यू सो मच सुबह सुबह जुड़ने के लिए। क्विकली अब आज के इवेंट्स कैलेंडर की तरफ बढ़ा जाए। भाई फ्राइडे है, बाकी बहुत सारी चीज़ों पे रिएक्ट करना है, उसमें बाद में। अब हॉर्मास से बात हो गई है, 8 बजे हो भी रही होगी। पूरे वीकेंड कह रहा हूँ, सॉरी, एक छुट्टी के बीच के सारे ग्लोबल डेवलपमेंट्स पे। निफ्टी के 2 रिजल्ट्स हैं, एशियन पेंट्स और इंटरग्लोब एविएशन, दोनों क्रूड लिंक स्टोरीज हैं। Q4 के नंबर्स आ रहे होंगे, पेन मेजरली आया है Q1 में, तो देखिएगा उस लिहाज से नंबर्स का एनालिसिस वैसे ही होगा, कमेंट्री ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगी। 4 वायदा बाजार के नंबर्स हैं, NMDC, इरीडा, आइनॉक्स विंड और साथ साथ ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स। कैश की लिस्ट लंबी है, कैश आज भी है, कैश के नंबर्स कल भी हैं, वो ट्विटर पे अपडेट कर दूंगा। मेरे ख्याल से एक वायदा का है पतंजलि वगैरह, बाकी कैश कल, मतलब इफेक्टिवली रिजल्ट सीजन आज खत्म हो गया, ऐसा पकड़ लीजिए आप। एक्स डिविडेंड इंपॉर्टेंट है कई सारे। बजाज ऑटो 150 रुपए का एडजस्टमेंट होना है, बैंक ऑफ इंडिया 4 रुपए 65 पैसे का, उसके बाद एरिस लाइफ साइंसेज, GSK फार्मा, ICICI लोम्बार्ड, टोरेंट फार्मा, सबके एडजस्टमेंट्स हैं, अच्छे एडजस्टमेंट्स हैं, इसलिए मैंने सब स्क्रीन पर रख दिए। एक एक्स डेट इंपॉर्टेंट है, वो है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, LIC। बोनस इशुएंस की एक्स डेट है, 1 for 1 का एडजस्टमेंट आज स्क्रीन पे प्ले आउट हो रहा होगा। वेडनेसडे को पेन में था ये स्टॉक, क्योंकि तब तो OFS का डर सता रहा था। खैर आज एडजस्टमेंट्स हो रहे होंगे। कोल इंडिया का डे 2 है OFS का, आज रिटेल हिस्सा ले सकता है। सॉलिड रिस्पॉन्स मिला है नॉन रिटेल की तरफ से, यानी कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की तरफ से। उसकी डिटेलिंग करूंगा मैं थोड़ी देर बाद, जब हम लोग टॉप 20 पे उतरेंगे शो के बाद। हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के नंबर्स आ रहे होंगे, इंपॉर्टेंट है, कितना RBI पैसा झोंक रहा है रुपए को डिफेंड करने के लिए, उसकी मैपिंग कर पाते हैं अपन लोग। जापान का इन्फ्लेशन प्रिंट आना है। सुप्रीम कोर्ट आज जो पेटिशंस फाइल हुई हैं नीट UG मामले पे, उसकी सुनवाई करने जा रहा है। IMD हमारा मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है, वो 2nd स्टेज फॉर मॉनसून रेनफॉल एस्टिमेट्स आज रिलीज कर रहा होगा। पिछले रिलीज कह रहा था 93% रेनफॉल लाइक्लीहुड की डेफिसिट की तरफ भी बढ़ सकते हैं, उसकी मैपिंग करके बताया था, इसीलिए आज का सेकंड अपडेट बड़ा इंपॉर्टेंट। और IPL प्लेऑफ्स में आज 7:30 बजे शाम को गुजरात टाइटंस वर्सेस राजस्थान रॉयल्स है। जो जीतेगा वो RCB के साथ संडे शाम 7:30 बजे फाइनल मुकाबला खेल रहा होगा। एक मूवी रिलीज तो कोई है ही नहीं, OTT रिलीज थी, लेकिन
लेके तो आ गया था, बाद में अभी प्रोड्यूसर साहब ने याद दिलाया कि वो तो पहले ही निपटा चुके हैं OTT पे, फिर याद आया तो मैं भी निपटा चुका हूँ, तो एरर था, उसको दिखा नहीं रहा हूँ, वो ऑलरेडी आ चुकी है। खैर, ये हो गया सारे के सारा इवेंट्स कैलेंडर गिफ्ट निफ्टी के थोड़े से पस संकेतों के साथ, क्योंकि बहुत कंफ्यूजन है। अभी जैसे अनुज जुड़े थे, अनुज बार बार कह रहे थे वो ट्रीटी साइन हो गई 90 दिन का सीज फायर, हरमास से बातचीत हो रही थी, अब तक कंफर्मेशन नहीं है। कंफर्मेशन ये नहीं है क्योंकि अब तक डोनाल्ड ट्रंप साहब ने साइन नहीं करा है, तो अभी भी बहुत इफ्स एंड बट्स लगे हुए हैं वेस्ट एशिया डेवलपमेंट को लेकर, इसीलिए गिफ्ट निफ्टी आपको आधे % दबाव के साथ ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। इस नोट पर आज के मॉर्निंग कॉल को समेट रहा हूं, ब्रेक के उस पर जब लौट के आएंगे आज का टॉप 20। सुबह जुड़ने के लिए धन्यवाद आप सबका।